साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ठसक से वैसे ही चल रही है जैसे 2014 और 2019 से लेकर 2024 तक चली है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिलने लगा है जेन जी के आंदोलन से? क्या प्रधानमंत्री को लग रहा है कि उनकी सरकार अस्थिर होती जा रही है और कभी भी चरमरा करके ढह सकती है? जी हाँ, सिर्फ प्रधानमंत्री को ही नहीं बल्कि पूरे देश को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिल रहा है। उनका आत्मविश्वास जो पहले था अब वह नहीं रह गया है। राहुल गांधी ने तो बहुत पहले ही घोषणा कर दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार 1 साल से अधिक नहीं चलेगी। 1-2 महीने कम या 1-2 महीने ज़्यादा, यानी साल भर औसत मानकर चलिए कि मोदी सरकार ढह जाएगी। तो मोदी सरकार कैसे ढह जाएगी? मोदी सरकार ढहने की जासूसी कहाँ से हुई? क्या कारपोरेट से उनका कोई कनेक्शन है? क्या ब्यूरोक्रेसी से कोई कनेक्शन है? या फिर अनुमान के आधार पर उन्होंने यह भविष्यवाणी की है? राहुल गांधी की भविष्यवाणी दूर, आजकल राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि नरेंद्र मोदी पहले जैसे नहीं रह गए हैं। नरेंद्र मोदी छोटी छोटी घटनाओं पर इतना डर जाते हैं कि वह संसद आना बंद कर देते हैं। न सिर्फ मोदी बल्कि शाह भी। अभी जैन जी का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन को कुचलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने जो चाल चली वह उल्टा पड़ गया। आंदोलन को कुचलने, आंदोलनकारियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से जिस तरह से आंदोलनकारियों को लहूलुहान किया गया, जिस तरह से उन्हें घायल किया गया, जिस तरह से गोलियां चलाई गई और हर एक आंदोलनकारी को निशाना बनाया गया। इसमें लड़कियां भी शामिल हैं जो प्रोटेस्ट कर रही थी। उनके साथ जो अभद्रता हुई उसका जवाब कैसे दे सकते हैं? और इन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक जो आंदोलन खड़ा किए हैं उसका एक सकारात्मक पहलू खुल करके सामने आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अब वह दम नहीं रह गया है कि वह विपक्ष के सामने आ करके विपक्ष को का मुकाबला कर सके या उनके किसी हमले का जवाब दे सके। एक समय था, यही नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। लेकिन अब वह स्लोगन, अब वह डायलॉग कहीं तिरोहित हो गए हैं और नए डायलॉग जो राहुल गांधी ने दिया है कि जॉब दो वरना कुर्सी छोड़ दो, यह नारा छात्रों में जिस तरह से सोशल मीडिया पर गूंज रहा है और अब सड़कों पर उतर रहे छात्रों के बीच भी जॉब दो या कुर्सी छोड़ दो का नारा गूंज रहा है, इससे नरेंद्र मोदी और ज़्यादा हतप्रभ और परेशान हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और यह सरकार, इस सरकार को बचाने के लिए हर उपाय, हर कदम उठाए जा रहे हैं। जैन जी को समझाने के लिए मोहन भागवत को लगा दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर जैन जी मोहन भागवत अभी अपील नहीं किए हैं
जेएनजी के युवाओं से मिले नहीं हैं, लेकिन उनका बाईकाट शुरू हो गया है। तो जाहिर है कि आंदोलन जितना बड़ा था उससे कई गुना बड़ा होने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो शाह जिम्मेदार है। प्रोटेस्ट कर रहे आंदोलनकारियों के ऊपर हमला करके, जानलेवा हमला और लहूलुहान करके जिस तरह से आंदोलन को कुचलने का काम किया, आंदोलन 4 से 5 गुना ज़्यादा तेज और उग्र होने की संभावना है। कांकरोच जनता पार्टी धमकी दे रही है कि यह आंदोलन जिस तरह से कुचलने की कोशिश की जा रही है और जेएनजी के नेताओं, सीजेपी के नेताओं के घरों पर, छात्रों के घरों पर जिस तरह से पुलिसिया दबिश दी जा रही है, हमें लगता है कि उसकी वजह से छात्र बेरोजगार और ज़्यादा चिढ़ गए हैं और अब राष्ट्रीय स्तर पर जंतर मंतर बन गया है। यानी हर शहर, हर जिले में एक जंतर मंतर आप देख सकते हैं जहां आंदोलनकारी जा करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और राहुल गांधी जेएनजी के साथ हैं, कांकरोच जनता पार्टी के साथ हैं और उनके साथ जो आंदोलन चल रहा है संसद भवन के अंदर, संसद भवन के प्रांगण में और संसद भवन के बाहर, नरेंद्र मोदी सरकार हिल गई है। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा समय तक यह सब कुछ नहीं देख पाएंगे और एक दिन उन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा। शाह के साथ जो धतकर्म उन्होंने किया है, ऐसा आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि जेएनजी के प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं को लहूलुहान किया जाए, लड़कियों को बेइज्जत भी किया जाए, घायल भी किया जाए, गालियां भी दी जाए, हर तरह से उन्हें दबाने और कुचलने की कोशिश की जाए। ऐसा तो 1974-75 के आंदोलन, समग्र क्रांति जो नाम दिया गया था जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को, उसमें भी जेएनजी यानी युवाओं की भागीदारी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे कुचलने का काम नहीं किया। और यही वजह है कि थोड़े समय बाद यानी 77 में कांग्रेस की हार होती है और 80 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने जेएनजी को नाराज नहीं किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें लगता है कि वह हमेशा के लिए सत्ता खोना चाहते हैं, क्योंकि जेएनजी को सारी बातें याद रहती है। अभी वह नया खून है, युवा है, जोश है, अंगड़ाई है और इसके बाद अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें लहूलुहान किया जा रहा है, तो लंबे समय तक वह याद रखेंगे और मोदी और शाह से निपटने के लिए हर उस कर्म को करने के लिए तैयार है जो इसके लिए जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरह से विपक्ष के साथ मिलकर मोर्चा संभाले हुए हैं और संसद से सड़क तक, सड़क से संसद तक नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की जुगत कर रहे हैं, हमें लगता है कि उनकी भविष्यवाणी अब जल्दी ही साकार होने वाली है। यानी जल्दी ही नरेंद्र मोदी की सरकार से इस देश को मुक्ति मिलने वाली है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर का 36 का संबंध है, यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में कई मुद्दों को लेकर विचारधारा समान नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जब 2024 में अपने जेपी नड्डा यानी उस समय के बीजेपी अध्यक्ष से यह कहलवाया कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी हो गई,
तो समझ में आ गया था कि नरेंद्र मोदी का संघ से मोह भंग हो गया है और अब दोनों अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन जब 4 जून को रिजल्ट आया तो पता चला कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनते बनते नहीं बन सकी। बिना बैसाखियों का सहारा उन्हें लेना पड़ा। कहाँ 303 सीटें और कहाँ 240। तो भारतीय जनता पार्टी को एहसास है और देश की जनता के मूड को भी भांपने में नरेंद्र मोदी सक्षम हैं। उन्हें पता है सोशल मीडिया के जरिए और जनता के साथ जो उनकी कनेक्टिविटी होती है, चाहे वह मन की बात हो, चाहे वह परीक्षा पर चर्चा हो, हर एक कनेक्टिविटी उन्हें खुल करके संदेश दे रही है कि अब जनता आपके साथ नहीं खड़ी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ पता है और उनका खुफिया विभाग जो जानकारी आए दिन उन्हें दे रहा है वह जानकारियां भी चौंकाने वाली है। तो नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से 2014 में रातों रात नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी थी, मनमोहन सिंह की लोकप्रियता घटी थी, ठीक उसी तरह से आज यानी 12 साल बाद इतिहास दोहरा रहा है अपने को। अब नरेंद्र मोदी का कद और औरा नहीं बढ़ रहा है बल्कि घट चुका है और घटता जा रहा है। इन 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता को जिस तरह से लूटा है और जिस तरह से झूठ बोला है, जुमले सुनाए हैं और जिस तरह से विकास की झूठी गाथाएं गढ़ी गई हैं, सब कुछ पता है। और जो इस समय घुट्टी पिलाई जा रही है विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक, वह भी जनता समझ रही है कि यह नरेंद्र मोदी की फितरत है। जो हाल नरेंद्र मोदी के तमाम वादों का हुआ है, झूठ का हुआ है, वही हाल विकसित राष्ट्र का होने वाला है। तो अब विकसित राष्ट्र का असर जनता के बीच में सकारात्मक संदेश लेकर नहीं जा रहा है, बल्कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिस गति से बढ़ी थी उसी गति से घट रही है। और यह घटते घटते कहाँ तक जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। और उधर राहुल गांधी जो JNG के साथ खड़े होकर संघर्ष कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता में इजाफा 2024 से ही हो रहा है। और अब जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का ग्राफ घट रहा है, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।